बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के एक ऐसे नामवर शख्स ने, एक ऐसे नामवर स्टार ने, मेरे एक ऐसे दोस्त ने आज हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए न सिर्फ ये कि लोगों को एंटरटेन किया बल्कि अपने फ़न को इंसानियत की खिदमत के लिए भी इस्तेमाल किया। मुश्किल होता है कि आपको बहुत ही अवाइल, जिसे कहते हैं ना कि अवाइल उम्री में आपको ब्रेक मिले, एक बात, मगर ब्रेक मिलने के बाद 30 बरस तक उस बेपनाह मकबूलियत को आप कायम रखें। यकीनन इसके लिए अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत के साथ साथ बेपनाह रियाजत, कमिटमेंट, मेहनत की ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जिसे कहते हैं ना कूट कूट कर भरी हैं मेरे इस दोस्त में। वन एंड ओनली अबरारुल हक। किन्नी बुरी गल है वैसे, कोलों ही लंघ गए हो बिल्लो दे। अच्छा बिल्लो है? हाँ जी, बिल्लो ने जी मेरे बिल्लो लोगों ने मेरे घर दी टिकट ते ला के ते आप तुसी कदी आए ही नहीं। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। देखिए ना। अच्छा, तो आपकी बिल्लो ये हैं? हाँ, मतलब शक्ल तो ऐसी होनी चाहिए थी कम से कम। नहीं तो अगर रीडू करेंगे तो फिर नजफ को काश करेंगे इस मरतबा बिल्लो की। नजफ तो मैं करन देंगी तो करनगे। यही तो अलमिया है। अब वो देखे ना, उसने ओहदा संभाल लिया है। अच्छा अबरार, वैसे बड़ी बात होती है। अब हम 1-2 साल के बाद आए थे, आप 2-3 साल पहले माशाल्लाह हिट हो गए थे। 95 के एंड में 96, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, 30 साल तक यार, यानी कि मकबूलियत को भी बरकरार रखना, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इज्जत को भी बरकरार रखना। अल्लाह इज्जत करम रखे, हमेशा दुआ करनी। तो क्या इसका राज है? देखिए, एक तो कोशिश ये करें कि आप रेलेवेंट थोड़े से और उन टॉपिक्स भी चेंज होते रहें अगर आपके गानों के और इर्द गिर्द, और फिर आपका जो जॉनरा है वो कोशिश करें कि वो वही रहे, लेकिन उसके अंदर जिद्दत हर दौर में ज़रूर आती रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो वो चेंज अगर आप म्यूज़िक में भी, शायरी में भी, टॉपिक्स में भी लाते रहेंगे तो आप सस्टेन कर सकते हैं। तगय्युर को है ज़माने में ऐसे ही इन्हां दा काम ऐसा जेड़े दौर च भी गान हर दौर दा नौजवान ही पसंद करेगा। अब खैर मुझे बुजुर्ग बड़ा पसंद करते बुजुर्ग हैं। ते करदे ने, विच तुसी बुजुर्गां वाला भी कर जांदे हो। हाँ, उनको मैं रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। जो बाबे ने बिल्लो दे वल तक्या, मुछां वट के ते थोड़ा थोड़ा हस्या ते नाले कीता खाऊं खाऊं, ओदे दिल दियां टलियां वजियां नहीं बिल्लो तेरी टोर में। अरे वाह! तो इसीलिए वो मैंने बाबों को, क्योंकि अगर इंसान अल्लाह ज़िंदगी दे तो इंसान ने बाबा बनना होता है एक दिन। तो हमने कहा पहले से अपनी हम भी कुछ 40-50 साल बाद बनी जाएंगे। 40-50 साल बाद इंज नहीं इन्हां बाबियां नूं होश कराई, बाबे पजेबा खरीददे फिरदे। अच्छा, उम्र का वैसे अजीब है कि कोई पता नहीं चलता। मैंने पिछले दिनों एक जनाजा पढ़ा, मेरे खालू एक फौत हुए, तो खालू 104 साल की उम्र में फौत हुए, और उनकी जो अफसोस जाके किया हमने उनकी बड़ी हमशीरा के साथ, जो माशाल्लाह 107 साल की थी। और जो 90 साल वाले उनके भाई थे वो तो जनाजा उठाए फिर रहे थे इधर उधर। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह। लेकिन वो जो खाला थी 107 साल वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खातून, गपशप लग रही है और बड़ी एजिलिटी उनके अंदर। और मैंने कहा खाला जी तुसी की खांदे हो? मतलब रिफ्लेक्सेस बरकरार। ओ यस। और कहती है पुत्र मैं तो सारा कुछ खा लेनी। बड़ा तेज़ तेज़ बोलती थी। मिस्सियाँ रोटियाँ खा लेनी। बाय द वे मिस्सियाँ रोटियों में वो घी होता है सब कुछ, सुभान अल्लाह। तो सारा कुछ, और दुबली पत्ती सी, और मैं सारे काम कर लेती हूँ घर के छोटे मोटे हैं। बड़ा अच्छा, नमाज में बैठ के पढ़ लेती हूँ। अच्छा, इस उम्र में बैठ के नमाज पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा कुछ मैं कहा सारा कुछ कर लेनी है। मुझे एक गल है, मैं कहा जी वो की हुण वो गल्लां नहीं रही। मैं कहा हुण फिर ब्याह करना देना, वो गल्लां नहीं रही। शुक्र है मैं नहीं कहता मैं तेरे जलसे च भी चलांगी ना। कोई हर्ज नहीं, आती रहती होंगी जलसे। अच्छा, अभी पॉलिटिक्स की बात हुई, कैसा तजुर्बा रहा? अच्छा रहा। समाजी खिदमत के ज़रिए ज़्यादा बेहतर आदमी माशरे की खिदमत कर सकता है, समाजी यानी कि अगर सोशल वर्क के ज़रिए या सियासत के ज़रिए? अब आप किस नतीजे पे पहुंचे? सियासत के ज़रिए बहुत डेफिनेटली। अगर सियासत हो तो
सियासत में ज़्यादा खिदमत कोई हो मैच सकती है नहीं, कि उसकी वजह है कि अगर आपका विजन है। अब देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल यार देता एक हूँ। डिसीजन आपका 25 करोड़ पे लागू है। अल्लाह आपका भला करे, एक पॉलिसी डिसीजन, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है। जी, उसमें सिर्फ एक आपने स्लाइट एक पॉलिसी को Yes. चेंज करना है, और हमारे यहाँ ऐसी बेशुमार पॉलिसीज़ हैं जिनको आप थोड़ा सा जी, चेंज जी, करेंगे। और एक दो को तो मैं बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ, जो 2 बिलियन सालाना आपके पास बाहर से ला सकती हैं। यूएस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, रुपयों की नहीं, स्लाइट चेंज इन द पॉलिसी। जबकि हमारी टोटल इनकम सालाना 20 अरब है, हमारा बजट 20 अरब डॉलर है। बिल्कुल ऐसे। तो 2 अरब तो एक डिपार्टमेंट के एक सिर्फ मैं जिम्मेदारी इसकी ले सकता हाँ, हूँ। दुरुस्त करें। फनकार जब ये सोचता है, इलाज बात है कि यार फनकार हो, पढ़ा लिखा हो, ये समझता है कि यार ठीक है, सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसके असरात जो है पॉलिसी मेकिंग की वजह से 25 करोड़ लोगों पर या जो भी मुमलिकत है उस पर पड़ते हैं, और वो फैसला करता है कि नहीं यार मैं सियासत में आऊँगा। तो कहीं वो एक कॉस्ट भी तो पे कर रहा होता है ना, क्योंकि सियासत में तकसीम तो पूरी दुनिया में होती है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अबरारुल हक को अगर वो किसी पार्टी से नहीं है तो पूरा पाकिस्तान चाह रहा है। हमारे यहाँ ऐसी तकसीम हुई है कि अगर वो किसी पार्टी से हो गए तो दूसरा फ़ौरन मुखालिफ हो जाएगा। तो ये कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ती है। आपने डेफिनेटली, भी पे क्योंकि की आर्टिस्ट शायद। को तो सब पसंद कर रहे होते हैं। हाँ, नून लीग वो वालों सबका के लिए होता भी है। वो भी ओन करते हैं। Yes. बाकी वो अपनी बिजनेस को भी कटवाएगा, वो अपनी फेम को भी जी उस हाँ। पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। उसको और भी मुश्किलात आएंगी, अपना वक्त भी जो है वो इस तरफ लगाएगा, तो फिर वो अपने म्यूज़िक को वक्त नहीं दे, तो अपनी ज़ात को तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि लोग बहुत सारे फेम के लिए सियासत में आते हैं या पैसे के लिए आते हैं, तो पैसा तो पहले ही आप पे आशिक होता है। आप जितने मर्जी शोज़ करते रहें दुनिया भर में घूम के, और शोहरत दुनिया आपके पास सारी वैसे ही चीज़ें रुक होती जाती है हैं, सारी दुनिया चीज़ें में रुक आप जाके जाती हैं। करें। हाँ। तो आप इसमें आने के सवाए इसके कि आपको पाकिस्तान का फ़ायदा और कोई फ़ायदा नहीं चाहिए होता। ਪ੍ਰੀਤੋ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿੱਲੋ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਮੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਬੇਟੇ, ਸ਼ਮੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮੀਮ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਨਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ। जान के मुझे दस रहे हैं कि बनाओ बनाओ। वैसे कौन सी खातून है, अब किस पे बनने जा रहा है गाना? नहीं नहीं, कोई नहीं होता अभी फ़िलहाल नहीं। नहीं देखिए, बिल्लो हो गई, फिर उसके बाद बजाजन हो गई। बजाजन तो खैर आप कह सकते हैं नाम भी हो गया, और अपना उसकी प्रीतो हो सिफ्त गई। भी हो गई, प्रीतो हो गई, ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਗਈ, फिर परवीन हो गई, ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। रानो रानो, रानो, पतलो। पतलो जी, हाँ। पतलो नाम तो नहीं होता। लेकिन हाँ, पतलो ख्वाहिश होती है। लेकिन प्यार से कहते हैं कभी-कभी। अच्छा, उन्होंने कहा कि पतलो अब होती नहीं है। यार लेकिन पंजाब में कहते हैं जनानी हो जड़ी पीड़ा मल्ले। पतलो की गल करते हैं। हाँ, मैंने अपने गानों में भी भारी भरकम खवातीन का हाँ, बड़ी मोहब्बत के साथ appreciate जिक्र करना किया चाहिए। कि ना नाजक ना सोहनी, हाँ। उतों छट्टी छत्ती हाँ, चक दी, छत्ती हाय हाय हाँ जी, ते पुठे हाथ नाल 12 फट्टे चक दी। क्या बात है। वो बंदी तो वही है ना। मैंने पतलो जी पे भी गाना लिखा है, लेकिन मैंने साथ उसको मरीज के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवाया कि टुरदी फिरदी केस भी लगदी है 302। हाँ, वो तो तुम सहारा हॉस्पिटल थी, मैं तो कीता ना। पतलो के तो बड़ी हॉस्पिटल आ जाए क्या क्या। अच्छा, तो अब कौन आ रही है जी? नहीं, अभी बिल्लो तो नहीं है, मतलब कोई लड़की वाला नाम नहीं है। कोई ਬੁਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਿੱਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। तुसी ना फिर अपना फेस अपलिफ्ट कराओ। अच्छा, आपकी बेगम पूछती है आपसे कि ये कौन सी बिल्लो है जिसकी आपको कॉल आती रहती है? नहीं, उसको पता ही है बेचारी को, कोई बिल्लो शुरू नहीं। बल्कि वो उसको पता चल गया कि किसी दा कॉल छोल नहीं आ लेकिन रही है, जब गल्लां नहीं बड़ियां। पता था अच्छा, जब नहीं पता था तब? नहीं, उस वक्त भी कोई कॉल नहीं आती थी। नहीं, ये जो आपका गाना था बेगम शक कर दी, ये अपना ये आपका तजुर्बा है या मुशाहिदा है या ठीक है। अल्फाज के चुनाव बहुत अच्छे। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, ये खदशा है। अच्छा, खदशे की बुनियाद क्या है? हेलो। ਐਡੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। तो खदशे की बुनियाद क्या है? वो देखो, एक गाना बनाना सी शाह जी बना देता है, हालांकि उसी अमूमन- बरीकियां से चले जाते। इन्नियां बरीकियां से गए तो हुए गुजारे। वो गालिबन यानी कि अब हाफजा ठीक काम नहीं कर रहा। यूसुफी साहब ने लिखा है, किसने लिखा है कि देखें जो अपनी बेगम से डरता है ना, वो कोई बुरा काम नहीं कर सकता। अच्छा जी। ये अलग बात है कि बड़ा काम भी नहीं कर सकता। अच्छा, शादी आपकी वैसे मोहब्बत की है?
लेकिन वो बाद में हुई थी। नहीं, ये इस कदर लंबे पॉज के अबरारुल हक तो ठक करके जवाब देते हैं। नहीं, लेकिन मैंने कहा अगर मैं कहता मोहब्बत की नहीं है तो वो कहेगी अच्छा अभी तक आपको मोहब्बत हुई नहीं है। तो मोहब्बत की है, लेकिन अगर मैं कहूँ का नहीं अरेंज मैरिज थी तो अब अरेंज मैरिज थी लेकिन मोहब्बत बाद में हुई है ना। बाद में हुई, पहले मोहब्बत नहीं थी। नहीं, पहले तो मुलाकात ही नहीं थी। अच्छा अच्छा, वाकई? हाँ ऑफ कोर्स। डोंट टेल मी। हाँ, मेरे घर वालों ने जाके देखी थी और आगे बेशुमार तारीफ़ें की। ये अलग बात कि मैंने उन पे मैं ईमान लिया है, मैंने कहा आप जो कह रहे हैं दुरुस्त है। मुझे उनकी चॉइस का भी पता था, मैंने कहा ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि हमारी फैमिली में शादियां हमारे दादा हुजूर किया करते थे। ठीक है। और वो ख़त लिख के बता देते कि पिसरम मोहम्मद शफ़ी तुम्हें मुबारक हो। मैंने लेफ्टिनेंट, हाँ मेरे वाले साहब, और मेरे दादा हुजूर मेरे वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं कि पिसरम डियर मोहम्मद शफ़ी तुम्हें मुबारक हो, मैंने पिसरम अनवारुल हक जो कि मेरे बड़े भाई थे उसकी निस्बत तय कर दी है। माशाल्लाह लड़की खूबसूरत और नेक है, अच्छा घराना है, तुम उसको भी मेरी जानिब से मुबारकबाद। तुम्हारा वाह, फुल स्टॉप। गल मुकी तो झगड़ा शुरू। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अबरारुल हक। कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अबरारुल हक साहब। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है भूजो तो जाने। और वैसे तो हम इसमें गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान, लेकिन आप पास हैं, आपका इम्तिहान नहीं है आज। वाह वाह वाह, फॉर अ चेंज तुसी को नवी गल की आपका इम्तिहान आज मैं लूंगी। आप बहुत सख्त हो गया इसका इम्तिहान। आज पता लग जाएगा। दे हाथ में दे। अच्छा वो लग दे पट्ठे वट दी आई इसे। हाँ जी, मुंह नाल। मैं क्या अपना चौधरी कालू साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਮਲਣੀ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल मली जाती। ਹਾਂ, ਐਸੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਛਲੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। छोटा सा मुझे जोक याद आ गया कि सुनाओ सुनाओ। हमारे न्याजी साहब तो न्याजी साहब ना, टांगे पतली पतली थी, तो वो हमारे कॉमेडियन थे, तो सईद सीकी साहब। तो एक दिन कहते हैं यार मैं है ना दियाँ, कहते हैं यार मेरी सईद मेरी लत्तां ते घुट दे। तो कहता मैं घुटन लगा तो बिल्कुल ही इंज हो, कहता मैं आख्या न्याजी साहब ये तो पहला ही कोई घुट गया। ਮੈਂ ਚਾਹ ਸਭ ਕੋਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं कोई ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਨਸਰਟ ਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਮਲਾਂ। आई एम फाइन। एडे घबराए नहीं कि जिਵੇਂ मैं वाकई आ रही हूं। नहीं थोड़ी आँखां जड़ियाँ सन ना खतरनाक। वैसे मेरे पास वो है एक मसाज चेयर होती है ना। मशीना ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਖੂਜ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। हाँ नहीं लेकिन जादू बरहक है, लेकिन करने वाला काफर भी है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਉਹ नींद गफलत दी नींद होती। तो अबरार, आर यू रेडी फॉर द रिडल जी? हाँ जी, बिस्मिल्लाह। बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ जी। लकीज फादर हैज 4 sons, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड। अबरार की जहानत। Lucky's father has 4 sons. पीर मंगल बुध, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. क्या मतलब है चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? थर्सडे। ये ताहा जो है ना, कभी नहीं देखना चाहेगा कि बाबा ये बूझ नहीं सके। अच्छा हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, बच्चियां ने इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल काम हैगा। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, अच्छा ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। चौथा
यार लकी है ना, लकी's father has 4 sons, तो लकी हुआ ना। नजफ ने ऐसे नहीं कहा था कि अबरार बहुत ज़हीन है। क्या कहने। मैं इससे ज़्यादा कुछ डीप जाना चाह रहा था, मेरी ये गलती थी। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। शुक्र है आपने नजफ को मायूस नहीं किया। नजफ आप महसूस तो दोबारा कर लें। अच्छा ये नहीं कटेगा। अच्छा हाँ नहीं जाएगा। ना करें। नहीं, आपने मुझे बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। अच्छा महसूस कर। ये जो स्लिप ऑफ टंग है ना, ये ऐसे ही जाएगा। नहीं ऐसे नहीं जा सकता। और आप वजाहतें देते फिरिएगा कि ये स्लिप ऑफ टंग था कि नहीं। थैंक यू सो मच जी। तो क्या आप कहिए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ नजफ, मैंने आपको मायूस तो नहीं किया था? नहीं, आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं किया। आपने सिर्फ मुझे मायूस किया है। वो तो आते ही कर दिए थे। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। कैंपेन वर्सेस गवर्नेंस। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है, नजफ क्या नाम है इस सेगमेंट का? ब्रेथलेस 2020। ब्रेथलेस 2020। 2020 ठीक है। सो आर यू रेडी फॉर ब्रेथलेस बिस्मिल्लाह। 2020? वाह क्या कहने, गुमगू की कैफियत में है आजकल आप। फैसला नहीं कर पा रहे कि यस। अब आप यकीन जब करेंगे ना तो मैं आपको उठाऊंगा और मुझे पता चल जाएगा मैं क्या चाहता हूँ। नाजरीन को मेरा आपस का मामला। अच्छा ठीक है। शेर। शेर? हाँ क्या शेर? शेर सुनाना है? शेर। शेर ऑफ कोर्स। ऊपर करें ना तो सही तरह पता लगे। नो नहीं किसी भी किस्म का शेर। नहीं, जिस तरह आपने कहा था ना वो नहीं, मैंने तो बाकी तो ठीक है हर तरह। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ शेर कहा। देखिए पता क्या है, मैं आपको इसकी वजह अगर आप पूछना चाहते हैं, लोगों के लिए नॉलेज होगा। शेर गैरतमंद जानवर नहीं है। अच्छा। क्यों? वो शिकार मार के सबसे पहले खुद खाएगा, फिर अपनी बीवी और बच्चों को देगा। जबकि जो भेड़िया है वो बड़ा ही गैरतमंद होता है, सबसे पहले बच्चों को खिलाता है, बीवी को खिलाता है और फिर खुद खाता है। अच्छा शेर शिकार मारता भी नहीं? वो शेर नहीं करती है, शेर नहीं करती। और लेकिन फिर भी खांदा है। पहला आप खाएगा और बच्चे भी खा जाएगा अपने बच्चे भी। हाँ जी हाँ जी। सो इसलिए ना भेड़िया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम उस पे, आपने देखा होगा कि टर्किश जो हैं अक्सर उनके ड्रामाज में भी वो कभी शेर का जिक्र नहीं करेंगे, वो भेड़िए का जिक्र करेंगे, लाइक अ वुल्फ, क्योंकि उसको कैरेक्टर का सिंबल समझते हैं वो। अच्छा एक और अजीब व गरीब यानी कि क्वालिटी है भेड़िए में। भेड़िया आपको पता है कि एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारता है। भेड़िया भी, और ये जो कूंजें होती हैं ना, जो भाग के टेक ऑफ करती हैं वो सारी, वो भी। और अगर एक पार्टनर उसका फौत हो गया है तो आप दूसरा हसीन से हसीन तर पार्टनर उसके साथ लाके छोड़ दें, वो दोनों दूसरी तरफ मुंह करके सारी जिंदगी गुजार। यार कूंज पे एक शेर पिछले दिन हुआ था। एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, फिर जिंदगी पलट के ना आई मदार में, फिर जिंदगी पलट के ना आई मदार में, माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया। आप एंजॉय करेंगे। माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया, उसकी दुआओं ने लिए रखा है सार में, फिर आसमान सारा उसे अजनबी लगा, फिर आसमान सारा उसे अजनबी लगा, बिछड़ी वो कूंज लौट तो आई कतार में। तो कभी कभी बहुत खूब। ऐसे होता है। क्या बात है। शुरू करते दोबारा है। शेर जो है वो हतमी तौर पे क्या है, यस और नो? नो। बिल्ली, यस। मगरमच्छ, I don't care, honestly speaking. बल्ला, चाहत फतेह अली खान साहब, ऐ तो दसो ना। ये बात वेरी गुड। शक्ति कपूर, हाँ राखी सावंत, कि इन्होंने मतलब फांसी इन्हों गंडासा समझो तुम। मतीरा, माचिस, अच्छा जी। रेडियो, हाँ मौला जट, ऐ, पंजीरी, स्वांजना, चिकन मंचूरियन, ऐ, चाय रस, आहा बौली, आहा, है ना? आहा। बात जगी। दिसंबर, हाँ जी दिसंबर जून जुलाई,
वाह। पैदा हुआ था यार। हाँ। साइकिल, ये बात सुजुकी मेहरान, गुड। प्राडो, वाह रे सेस्ना। आप मेरी जिंदगी से वो लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं नजफ ने क्या राय कायम किया। ओके। जो जो आपके हैं हाशिया ली थी। उन्होंने हंसते देखा तो मैं भी हंस पड़ी। ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕਢਾ ਦੇ अस्तगफिरुल्लाह, आए। अस्तगफिरुल्लाह। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਤਾल्लुक ही कोई नहीं। जी नजफ। इब्रार की बहुत आर्टिकुलेट पर्सनालिटी है, बहुत कंपोज्ड है, लाइक ही नोज वेयर टू से, व्हाट टू से। वाह। और इसके साथ साथ मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे एजाज हासिल है इनका 2 दफा इंटरव्यू करने का। समझ। हाँ हाँ वाह वाह। तो आप कह सकते हैं आर्टिकुलेट थोड़े से बाइस्ड भी है। जी नादिर साहब। अजी शेर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ। और ਇਹਦੀ तेनू ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? मुन्नू दा कॉन्फिडेंस बड़ा पसंद है। ये आपने नोट किया होगा, मतलब इस कदर बेसुरा गाने के बावजूद जब कोई शख्स उसके ऊपर खुद सर धुनना शुरू कर दे, ओए होए आय हाय। कहते यार जी जी आया जी। के साथ में ending। ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए ना। हाँ वो वाला कॉन्फिडेंस। फिर कहना बनता है कि जबरदस्त वसी शाह। कॉन्फिडेंस ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ वैसे गल इन्हां दी सुटन वाली है। ਬਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਚਾਹ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਚਾਹ 'ਚ ਹੀ ਡੋਬ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੂ ਭਰ ਚਾय ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ? छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अबरारुल हक। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है अबरारुल हक साहब। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। तैयार है? बिल्कुल। कुछ भी। तो बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। इब्रार, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, बिल्लो, प्रीतो, मजाजन, परमीन, मजाजन, पंजाबन, कौन है जो अभी तक आपके दिल में रहती है? अंधन। क्या बात। और लेकिन दिल पे ये हाथ सारे रख के। सवाल करके बाजी 6 भटूरे खा गए। नहीं, ये सारी मेरे दिल में रहती हैं क्योंकि ये गाने हैं। ये सारे गाने मुझे याद हैं और मेरे दिल में रहते हैं। वाह। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा दिल के नजदीक कौन है? बिल्लो मेरा ख्याल है क्योंकि वो ज़्यादा हिट हुई थी ना। आ रही हैं, मैं आ रही एक हैं। मिनट है। तू नहीं यार। जी, तो बढ़ते हैं एक बार फिर जबरदस्त पब्लिक की तरफ। भाभी से कभी प्रीतो, बिल्लो या परवीन की वजह से कभी लड़ाई हुई? अगर हुई तो उन्हें आपने कौन सा गाना सुना के मनाया? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई। मैंने कहा ये सारे नाम तुम्हारे लिए ही रखे थे मैंने। वाह। वाह वाह। चले इस बात पे नहीं, मगर वैसे खटपट खफगी हो ही जाती है कभी, तो क्या गा के मनाते हैं या कभी गा के मनाया हो? हाँ, कभी गा भी देता हूँ। क्या? कुछ भी, क्यों हमसे खफा हो गई है जाने तमन्ना, अरे वाह। भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं ले। अरे वाह। तो बाहर धुप निकली हुंदी फिर लड़ाई हो गई। तो सुनाई दे यार थोड़ा सा फिर ये। क्यों हमसे खफा हो गई है ताहा की अम्मा, क्यों हमसे खफा हो गए है जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेती, क्यों हमसे खफा हो गए। क्यूट। और एक बात ना ये सीखनी चाहिए अबरार से कि अगर कभी बेगम रूठ जाएं जी। तो उनको मनाना चाहिए और ऐसे ही मनाना चाहिए। हाँ। है ना? बिल्कुल दुरुस्त। और फिर वो भी तो है, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। लेकिन एक अलमिया ये है
कि ये उस जमाने के गाने हैं। हाँ। अभी लेटेस्ट कोई रूठने वाला गाना नहीं नहीं, आया। अब तो इसकी या breakup तो वजह song हो गए भाई अब। कोई या तो रूठता नहीं है, हाँ जी। या फिर कोई मनाने के लिए नहीं, तैयार अब तो नहीं। ब्रेकअप जो है उस पे फख्र किया जाता है और वो ब्रेकअप अब सॉन्ग तो डायरेक्ट ब्रेकअप के ऊपर सॉन्ग आता है कि ब्रेकअप हो गया, बल्ले हाँ, बल्ले, yes, yes। मजा आ गया, के बल्ले। साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। ये जो रूठना मनाना है ना कि रिश्ते को किसी भी हद तक, आखिरी हद तक ये कोशिश निभाना, करनी है, वो हाँ। कायम रहे यार, वो छोटी चीज। इसलिए हमें इस तरह के गाने चाहिए माशरे को। यस, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, पैरों में पड़ जाऊं, है ना। हाँ है ना तो या कट लूं उससे बिल्कुल ही थले लग गए। या आप लग गए नहीं, मैंने लाना चाहते हैं। वैसे इसको अगर गाएं, इस मिसरे को कैसे गाएं? पैरों में पड़ जाऊं। और भी बड़ी ज़हन में चीज़ें आ रही हैं। जी आगे बढ़ते जी। अबरार साहब, अब तो आपकी प्रीतो भी पूरी हो गई होगी, लेकिन आप जवान के जवान हैं। इस जवानी का राज क्या है? माशाल्लाह। यार ये आपकी और मेरी भी किसी हद तक उम्र की बड़ी फिक्र है लोगों हाँ, को। बहुत बड़ी खुशाइन बात है ये। इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाँ। और इस उम्र के अंदर, उम्रों के अंदर हमें इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। और फिर इस तरह के कलर्स और इस तरह की शक्लें भी देखना बड़ा ज़रूरी होती है। उसको मैंने कलर्स इधर तक कलर बेचारे को पाता है तो महदूद उधर कर शक्ल पाता है। अच्छा, वैसे इस किस्म की कभी हल्की फुल्की शौकी शरारत जब आप कर लेते हैं तो बहन हमारी कुछ कहती नहीं आपको? नहीं, उसको पता है दिल का साफ है ये। कभी लगा होगा नहीं यार दिल का तो साफ है मगर ये नहीं नहीं। अच्छा, जो वो शादी नाल ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ बहन हमारी कुछ नहीं कहती। अच्छा, मुझे क्यों कहती है फिर? नहीं, कुछ तो कहती होंगी। ये नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, मैं इसलिए कि मुझे सच्ची बात है, इतनी तारीफ की इजाजत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकता। हाँ ना, नहीं नहीं, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ तभी पूछ रहे ਉਹ ना मैं भी रिविजिट कर रहा हूँ। मैं अब सोच रहा हूँ कि अच्छा ऐसे कोई सोचेगी ऐसे वैसे तो नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अबरारुल हक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अबरारुल हक। और अबरार, हमारा ये सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। सो एनी रिग्रेट इन लाइफ? बस ये रिग्रेट तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये कि हमेशा ये एहसास होता है कि और ज़्यादा खिदमत कर लेता अपने वालिदैन की। और एक ख्वाहिश होती है कभी कभार कि मैं उनको दिखा सकता कि ये उनके लिए हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और कैंसर। तो कसक हो गई ना, हाँ, एक तरह से कसक रही। कोई गिल्ट जो लगता है कि यार ये गलती हो गई थी, नहीं होनी चाहिए थी। बड़ी नई नई गाड़ी थी मेरी, तो मुझे याद है एक बंदा सुजुकी पीछे लाता जा रहा है और वो टग आग उसने मारी। तो मैंने उसे कहा कि यार तुम अंधे हो और देख के नहीं जाते। और जब उसने मुड़ के देखा ना यूं करके मुझे, तो वो बेचारी की आंखें यूं करके थी ना, तो मुझे वो तरस आया वाकई। और मैंने तौबा की कि ये तो वाकई बेचारा नहीं देख सकता, मतलब स्क्विंट आई था। ठीक है, मगर सुजुकी चला रहा था। हाँ, वो काम कर रहा था कहीं पे। तो वो अगर देख रहा था उससे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और एक बंदे ने मुझसे पैसे मांगे थे। अब्बू ने कहा था कि इसका घर की छत गिर गई है। अब्बू बहुत बड़े दिल के थे। तो मैंने कहा जी मैं दे दूँगा। तो पता नहीं कितने पैसे मांग रहा था, 70-80 हज़ार। और अब्बू के पास लोग आते रहते थे, एनू भी दे दे, एनू भी दे दे, एनू भी दे दे, इस तरह वो कह देते थे ना। तो मैं कहता था कि ये लोग ना अब्बू आपको ना आके तंग करते हैं, जान के झूठ बोलते हैं, और बोलते भी थे। तो खैर मैंने उसको कोई 20-30 हज़ार रुपया दे दिया। तो कहता है तुसी जान लगे मैंने छाड़ दोगे? मैंने कहा हाँ बैठ जाओ साथ। तो रास्ते में कहता है मैं बाकी पैसे लेने के लिए कब आऊँ? मैंने कहा यार मैंने तुम्हें दे दिए हैं। तो मुझे 20-30 मैंने दे दिया उसको, तो बाकी वो शायद 40-50 मांग रहा होगा। तो वो 30 जो नहीं दिए उसको मैंने, खैर वो उतर गया गाड़ी से। तो मैं गाड़ी चलाने लग गया। फिर मैं अपना गाना
बना रहा था कोई इस तरह, तो मैं सोच रहा था यार अल्लाह ये भी हिट हो जाए, वो भी हिट। तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हें अल्लाह ने इतना दिया है, तुम और मांग रहे हो, तो तुमसे उसने जो सर्टेन अमाउंट मांगी थी तुमने उसकी आधी अमाउंट दे दी कि यार बाकी जो है ना वो मैं मेरिट पे किसी को दूंगा, इसका तो बनता ही नहीं है हक। तो अगर अल्लाह मेरिट पे देने पे आ गया तो पता नहीं हम तो तुम्हारी बारी आएगी, है ना? तुम्हारी पता नहीं फिर कब बारी आएगी, क्योंकि मेरिट पे तो और बहुत तुमसे नीचे हैं लोग, उनको पहले वो देगा। तो उसके ऊपर फिर मैंने आके अब्बू को कहा, मुझे इस बात से शर्मिंदगी हुई है। तो उन्होंने कहा पुत्र मैं तेन आख्या सी ना दिल वड्डा करया कर। तो क्रेडिट गोज़ टू माई फादर जो बहुत बड़े दिल के थे। कोई ख्वाब जो लाज बात है आपको बहुत, आप उन लोगों में से हैं जिसको बेपनाह नवाजा बारी ताला ने, मगर आपको लगता हो कि यार अच्छा अब उसकी उम्र गुजर गई, अब कुछ भी हो जाए ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, चाहे बचपन का हो चाहे ये जहाज़ जो पड़ा हुआ है। ये निकला नहीं आपके हाँ दिल नहीं, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसके बारे में सोच रहा था। से? आपकी ख्वाहिश आप प्लीज़ खुद बयान ये कीजिए। मैं जहाज़ ख़रीदना चाहता था जी, गाड़ी मैंने ले ली थी अपनी मर्ज़ी की। बिल्लो जब हिट हुआ तो जहाज़ के लिए पैसे जमा कर लिए थे, बात भी हो गई, वालदा का इंतकाल हो गया, तो फिर दिल किया ही नहीं। तो उसके पैसों से फिर वो ज़मीन ख़रीदी थी नारोवाल वाली। अच्छा मेरा ख्याल था कि अब वो जहाज़ अब निकल गया होगा आपके दिल से, शायद कहीं ना कहीं रहता होगा लेकिन अंदर, रहता है। नहीं, लेकिन लेकिन ये उसके तो ऊपर मैंने ढेर सारी मट्टी डाल दी, उसके ऊपर सहारा बन गया ना। उसके ऊपर सहारा बन गया। हैप्पीएस्ट मोमेंट अबरारुल हक की ज़िंदगी का? माँ है, मैं हूँ, और माँ दरवाज़े में खड़ी है, और मेरी खुशी इतनी है कि मेरी बाछें खिली हुई हैं, और मैं अगर चाहूँ भी ना कि मैं इस खुशी को रोक लूँ और प्रिटेंड करूँ कि मैं आज खुश नहीं हूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता। और जो क्या मैं एज? गेट से एंटर हुआ हूँ, एज कोई होगी 21-22 टाइप एज है, और मैं माँ को आके कहता हूँ माँ मुझे नौकरी मिल गई माँ। जब एचएन में जब मैं HSN कॉलेज में पहले दिन उन्होंने कहा ना कि प्रोफेसर साहब यू विल बी हेयर, हाँ प्रोफेसर साहब, तो मैं अब अम्मी ज़रा हैवी थी तो मैंने उनको हग किया। जब फिर तो मैं तो उनको उठा के मोहम्मद अली की तरह घुमा तो नहीं सकता था, तो मैं खुद उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। तो शी वॉज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी, कह रही थी मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआएं कर रही थी। वो आपको जो पहली कामयाबी खुशी होती है और कामयाबी होती है ना, जिससे माँ के साथ मुझे शेयर लगा, और करने वो माँ के साथ शेयर करना, क्योंकि वो असल में खुशी ये थी कि माँ कितनी खुश होगी, हाँ असल वालिद साहब कितने खुश जी होंगे, हाँ। और सबसे गमगीन लम्हा अबरारुल हक की ज़िंदगी का? वो माँ का जाना, वो भी कोई शक ही नहीं है उसमें, माँ का और वालिद साहब का आपको क्या दोनों कहती थी प्यार से वालदा? का। मुझे मुख्तलिफ़ नामों से बुलाती थी, लेकिन अबरार ही कहती थी ज़्यादा। किस कैफियत में किस नाम से बुलाती? वो जिस तरह वो बच्चों को किडिंग करते हैं ना सही मानों में, वो बेबीज़ को जिस तरह से वो मुझे करती थी, वो मुझे वक्त याद है उसी तरह से, बिकॉज मैं शायद बेबी ऑफ द फैमिली था, तो मैंने बहुत देर उनके साथ वक्त गुजारा, और मैं रूम शेयर करता था अम्मी अब्बू के साथ, तो मैं उनके बाजू को तकिया बना के सोता था उस पर, और वो वक्त कमाल था, जिसे मोस्ट रिलैक्स्ड मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मगर कोई ऐसी बात जो आपको लगता है यार अच्छा मैं माँ से कहना चाहता था या कहना चाहता हूँ मगर अब वो नहीं है, नहीं कह सका कभी, तो कहीं सुन रही होंगी, देख रही होंगी, आप हैं और कैमरा है, आप कह सकते हैं? अम्मी को मैं यही कहूँ कि आप थी तो सब कुछ था, उसके बाद जाने के बाद कुछ भी नहीं। वो कहता ना जैसे दुनिया वीरान हो जाती है आपके बाद, वो दुनिया ही नहीं रहती, वो सोच ही नहीं रहती, वो इंसान ही नहीं रहता, एक बच्चा अंदर का चला जाता है। और वालिद साहब के जाने के बाद तो ऐसे लगता है जैसे अच्छी लक चली जाती है। वो बहुत बड़ी दौलत थी, मेरे सारे काम हो जाते थे यूँ जब वो हाथ ऐसे कर लेती थी, तो मैं वो मिस करता हूँ। अब्बू भी जब हाथ जोड़ते थे तो मेरे लिए दुआ करते थे, तो दुआएं कबूल हो जाती थी। उसके बाद वो बात नहीं रही। कहना क्या चाहेंगे उनसे? काश आज भी मुझे उनकी दुआएं लग जाएं
और किसी तरह से बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे, बता भी नहीं सकता। और बस मैंने तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ बिलखुसूस अपने वालिद साहब से कि अब मेरी जितनी भी नेकियां हैं ना वो मैंने आपको हिब्बा कर दी हैं, गिफ्ट कर दी हैं कि अल्लाह ताला वो आपके लिए कबूल कर लें। अगर मेरी ज़िंदगी में उनको कोई बात अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी हो तो माफ़ कर दें मुझे। तो बड़े लोग थे इसलिए वो तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी माफ़ कर देते थे लोगों को। तो ये इंसान का एक होता है। और वालिदैन को आप उनका देन नहीं दे सकते आप किसी तरह से भी, कुछ भी हो जाए ना, यू कैन नॉट पे ऑफ, और इट्स नेवर इनफ कि आप उनके लिए करें। अल्लाह करे अब हम सदका जारिया बन सकें उनके लिए, और हमारे बच्चे हमारे लिए सदका जारिया बने। अभी वालिद का आपने जिक्र किया, वालिदा की कोई बात, कोई जुमला जो कहते हैं याद आता हो कभी ज़्यादा? अरशां दे रंग लाएगा तेनू पुत्र, तू फिक्र ना करें, अल्लाह तेनू अरशां दे रंग लाएगा। मुझे याद आ गया कि वो माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफिक डांट, माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। तो नजफ क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त गूगली। गूगली कौन कराएगा अब? जी है गूगली मैं तो यॉर्कर बल्कि बीमर हैं। जी, बढ़ते हैं ज़बरदस्त गूगली की तरफ। और ये है जनाब ग्लैमरस गूगली। एक्टिंग वाइज और लुक्स वाइज आप कैसे रेट करते हैं? लाज़मी बात है सब कमाल की ख़वातीन। मेरा ख्याल है राइट से शुरू होकर लेफ़्ट तक जाए ना, ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो ये आपके नज़दीक सबा कमर है, सबा कमर हैं, फिर सुनीता हैं, फिर सुनीता मार्शल हैं, फिर ये हैं नूर साहब, नूर, और फिर एंड पे ये। इनमें से दो तो आपकी हीरोइन नहीं है ना, बल्कि तीनों ही, बल्कि शायद तीनों रही हैं, है ना, नूर को निकाल के। हाँ। बाकी तीनों ने काम किया है। तीनों ने काम किया। आपको सबसे ज़्यादा किसकी परफॉर्मेंस पसंद आई? सबा कमर। सबा का वो गाना था बेगम शक करती है, बेगम शक करती है। इसके अलावा भी था इसकी क्या वजह है? दिल के ज़्यादा करीब? नहीं, इसकी एक्टिंग कमाल है। अच्छा, एक्टिंग का बात। हाँ हाँ, बिल्कुल स्किल्स उसकी बहुत ऐसी जैसे शक करती हैं। हाँ, उसकी एक्टिंग शक करने वाली भी थी, वो भी कमाल। जैसे वो बाल देख रही थी और वो सारा एक्सप्रेशंस देना, सही पक्की एक्ट्रेस का काम। ये स्क्रीन प्ले आपका दिया हुआ था? हाँ। आपको आइडिया कैसे हुआ है? थैंक यू सो मच अबरार, आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह। बस शुक्रिया। आप यू आर अ जेम, और जब भी आपसे मिले। वैसे आपके साथ शो करने में ऐसे नहीं लगता हम शो कर रहे हैं, हम दोस्त भी है ना। हाँ। तो ऐसे लगता है एक मुलाकात की है, हम सोचता है ये कौन लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए, है ना। और आपकी टीम बहुत अच्छी है, मैं तारीफ करना thank you, चाहूँगा compliment एंड है। पे, और बहुत ही डिसेंट और कंपोज्ड और मज़ेदार और ज़बरदस्त शो है। नहीं, ये आप ज़बरदस्त लोगों के लिए मैं चाहता हूँ सब लोग तालियां। कमिंग फ्रॉम अबरारुल हक, इज अ कॉम्प्लीमेंट जी। जी जी, ज़बरदस्त के लिए भी, न्यू के लिए भी अगेन थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और यानी कि आपने गैर मामूली तौर पे हमने नोटिस किया कि आपने बाईं तरफ देखा बार बार, तो ठीक है, ये लेफ्टिस्ट होना मुबारक हो आपको। इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिस्ट है ना। हाँ और अच्छा, उस पर मैंने इनकार भी नहीं किया कोई खास। बिल्कुल होता है ना, एक बंदा कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये मिल गया आखिरी वाला? नहीं नहीं, ये आखिरी वाला चलने थोड़ा ही है ये। नहीं, लगा दे। चला दे, वैसे तो मैं कोई माइंड नहीं करता, ठीक है, लेकिन ना चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। कहता ठीक है, ये सारा चल जाएगा। नहीं इसके अंदर ठीक है, ठीक है, ले अभी चल जाएगा। हिंदा तो लेफ्टिस्ट। देखो, मैं बेसिकली राइट विंग का आदमी हूँ, आप सब लोगों को पता है। जी जी। लेकिन वो किसी ने कहा था लेफ्ट ऑफ द राइट, है ना, थोड़ा सा हल्का सा ऑफ द राइट, दो ऑप्शन हों तो आप पागल हैं कि आप इस तरह हाँ नहीं, राइट में तो नहीं आएंगे। आप सोचो ना।